चौगर देने बाग हरिया घन घोर घटा सामण की छोरी गावे गीत सुरीले झूल खली कामण की झूल खली कामण की। नमस्कार। एवन तहलका हरियाणा की ओर से सावन महीने के खास त्योहार तीज के अवसर पर आप सबका सावन के झूलों पर स्वागत है। अपने दर्शकों के लिए मैं सोनल दहिया हाजिर हूं तीज की खास पेशकश के साथ। दोस्तों, सावन के महीने में तीज बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है क्योंकि यही वो त्योहार है जहां से आने वाले त्योहारों का दरवाजा खुलता है। इसीलिए कहा भी जाता है, आई तीज बो गई बीज। सावन की रुत हेमा मेरी आ गई रे, सावन की रुत हेमा मेरी आ गई रे। हेरी कोई मनई झुलन का चाग डारी हिंडोला हरियल बाग मेरी, सावन की रुत हेमा मेरी आ गई रे। सखी सहेली सब हेमा मेरी जा रही रे, सखी सहेली सब हेमा मेरी जा रही रे। हेरी बेते गावे गीत मल्हार घड़ियारी हिंडोला हरियल बाग मेरी, सावन की रुत हेमा मेरी आ गई नानी नानी बूंदिया हेमा मेरी पड़ रही री, नानी नानी बूंदिया हेमा मेरी पड़ रही री। हारी कोई छाई मस्त बहार गटारी हिंडोला हरियल बाग मेरी, सावन की रुत हेमा मेरी। सावन महीना शुरू होते ही सिंधारा कोथली भेजने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मायके से विवाहित बेटी के लिए जो कपड़े, पकवान उपहार के तौर पर भेजे जाते हैं उसे कोथली कहा जाता है। ठीक वैसे ही ससुराल से नई बहू के लिए जो तोहफे उसके पीहर में भेजे जाते हैं उसे सिंधारा कहा जाता है। हरियाणा में शादी के बाद पहला सावन यानी कि तीज का त्योहार पीहर में मनाया जाता है। आमतौर पर सावन महीने के शुरू होते ही बहुएं कोथली का इंतजार करने लगती हैं। कोथली तो एक बहाना है, बहन को असल में इंतजार तो होता है घर से आने वाले सदस्य का। पहले इसके मायने और भी ज्यादा थे क्योंकि घर वालों की खैरियत तभी जानी जाती थी जब कोई पीहर से आता था। इसीलिए बहनों को अपने भाई का इस सावन के त्योहार पर खास इंतजार होता है। और जब पीहर से कोथली में देरी हो जाती है तो बहनें कैसे बेचैन होती हैं, आइए देखते हैं। निमा के नी बोली लागी सामणी आक जावेगा, निमा के नी बोली लागी सामणी आक जावेगा, बागा में पपैया बोला सामणी आक जावेगा, निमा के नी बोली लागी।
देखा किस तरह बहन की बेचैनी बढ़ जाती है। कोथली में देरी के लिए वह बसंता नाई को दोष देती है, लेकिन अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती है। उधर भाइयों को भी अपनी बहन से मिलने का उतना ही चाव होता है। अब भाई माँ से बहन के लिए कोथली तैयार करने को कहता है और अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिए। मीठी तय कर तेरी अम्मा को थैली, मीठी तय कर तेरी अम्मा को थैली, जांगे जांगे बहाने करी देश पपैया बोला पीपड़ी। मीठी तय कर तेरे बेटा कोथली, मीठी तय कर तेरे बेटा कोथली, जाओ जाओ बाहर तेरे देश पपैया बोला पीपड़ी। क्या है कि कर द्यो रे बेटा कोथली, क्या है कि कर द्यो रे बेटा कोथली, क्या है मैं जाओ परदेस पपैया बोला पीपड़ी। गुड़ की तय कर तेरी अम्मा को थैली, गुड़ की तय कर तेरी अम्मा को थैली, रेला रेला मैं जावे परे देश पपैया बोला पीपड़ी। कित सिकते धर दूर मोसी को थैली, कित सिकते धर दूर मोसी को थैली, कित कित गई से मारी बाणे पपैया बोला पीपड़ी। चाकी पे धर तेरे बेटा कोथली, चाकी पे धर तेरे बेटा कोथली, खेता खेता में गई थारी बाण पपैया बोला पीपड़ी। डोले ते डोले री मोसी मैं फिरा, डोले ते डोले री मोसी मैं फिरा, किते किते ना पाई मारी बाणे पपैया बोला पीपड़ी। एक नोलावन बेटा वा गई, एक नोलावन बेटा वा गई, छोटी छोटी ननद उसके साथ पपैया बोला पीपड़ी। क्यारी ते क्यारी री मोसी मैं फिरा, क्यारी ते क्यारी री मोसी मैं फिरा, किते किते ना पाई मारी बाण पपैया बोला। कोथली की मिठाइयों में गुड़ की सुहाली, कसार और घेवर खास तौर पर दिया जाता है। तीज के त्योहार पर भाई बहन के घर कोथली इसलिए भी लेकर जाता है ताकि अपनी आंखों से बहन के ससुराल में उसके सुख दुख के बारे में जान सके। अगर बहन ससुराल में दुखी होती है तो इसकी शिकायत वो अपनी बहनोई, बहन की सास या ससुर से भी कर लेता है। देखिए किस तरह बेटी अपने ससुराल के सुखों की तुलना पीहर के सुखों से करती हुई भावुक हो जाती है। काची कचरी है माँ मेरी, कच कची जी, काची कचरी है माँ मेरी, कच कची जी, हाजी कोई कड़वे सासड़ के बोल बढ़ाई दुहेला है माँ मेरी सास राजी।
अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए एवन तहलका हरियाणा। चौकर देने बाग हरिया, घन घोर घटा सामण की, छोरी गावे गीत सुरीले, झूल खली कामण की, झूल खली का